गुड मॉर्निंग। अब हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट ये टॉपिक चल रहा था और इस टॉपिक में आपने देखा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मध्य पद की बात की थी और मध्य पद में आपने ये देखा था कि मैंने आपसे ये कहा था कि दो टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। पहला बच्चों आपने ये देखा था कि कितने अक्षर होते हैं और दूसरा आपने देखा कि कौन सा अक्षर होता है। तो कितने अक्षर होते हैं, कौन सा अक्षर होते हैं, दो टाइप के प्रश्न बनते हैं और इसके लिए हमने आपसे ये कहा था कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करते हैं कि जो हमारा प्रश्न है अगर वो दोनों छोर से दिया है और उसको जोड़ने पे अगर वैल्यू 26, 27, 28 आती है तो उसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होता है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि 26, 27, 28 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि 26 लेने पे तो बगल वाले पड़ोसी लेटर होते हैं, 27 आने पे दोनों साइड से एक ही अक्षर होता है और 28 आने से भी पड़ोसी होते हैं। तो या तो पड़ोसी होंगे या तो एक ही अक्षर होता है, इसलिए जोड़ने पे अगर 26, 27, 28 आता है तो इसका आंसर होता है कोई भी अक्षर नहीं। इसके बाद कितने अक्षर में हमने 3 केसेस बताए थे। पहला केस ये था कि एल प्लस आर का मान 26 से छोटा होगा तो 26 में घटा देते थे। एल प्लस आर की वैल्यू 28 से ज़्यादा होती थी, जितना ज़्यादा होता तो उसमें 28 घटा देते थे। और तीसरा आपने देखा था सेम कंडीशन में जब एक ही दिशा में होता था उसके लिए हम लोग ये करते थे कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाकर -1 कर देते थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपने ये देखा। आज हम लोग मध्य पद के दूसरे टाइप पे यानी कौन सा अक्षर होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा, विच लेटर कम। और बच्चों इस कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, कौन सा अक्षर होगा और इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है L प्लस L/2। सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है L प्लस L/2। यानी अगर क्वेश्चन बच्चों राइट से भी दिया होगा तो उसको हमें पहले लेफ्ट में लाना है और राइट को लेफ्ट में लाके दोनों अगर लेफ्ट से होंगे तो इस फॉर्मूले का हम प्रयोग कर लेंगे। अभी तक कितने अक्षर होते थे यानी अक्षरों की संख्या निकाल रहे थे, 2, 4, 6, 8 जो भी थे। आज हम उस अक्षर को निकालते हैं जो दोनों साइड से केवल एक ही होगा। आज बच्चों हम उस अक्षर को निकालने चल रहे हैं जो दोनों साइड से क्या होगा, एक ही होगा। यानी कौन सा अक्षर होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला है L प्लस L/2। आइए हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन ये कह दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा ये निकालना है। आइए देखा जाए, सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों आपने देखा कि बाएं से 10वां दिया है और दाएं से 11वां दिया। अब अक्षर निकाल रहे हैं तो हमने अभी आपको बताया कि सबसे पहला काम यह है बच्चों कि हम प्रश्न को चेक करें कि प्रश्न अगर बोथ साइड से दिया है और उसको जोड़ने पे अगर वैल्यू 26, 27 या फिर 28 आती है तो कोई भी अक्षर नहीं होगा। 10 और 11 को जोड़ा तो 21 आया, यानी 26, 27, 28 वाली कंडीशन नहीं लग रही है। तो अब हम फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं और आपने इसके पहले देखा कि फॉर्मूले में L प्लस L/2 होता है। तो ये तो L से है लेकिन ये L से नहीं है। तो सबसे पहला काम है कि इस राइट को लेफ्ट में लाना। तो आपने देखा है
क्या देखा है कि राइट को लेफ्ट में लाने के लिए हम 27 का यूज करते हैं, 27 में से 11 को घटा देते हैं। राइट को बच्चों लेफ्ट में लाने के लिए 27 से घटा दिया जाता है। अब आपने ये देखा कि ये बाएं से 10 हो गया और ये बाएं से कितना हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें 27 में से 11 गया तो 16 हो जाएगा। 27 में से 11 गया 16 हो गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये भी लेफ्ट से है, ये भी लेफ्ट से है। तो यल कॉमन ले लीजिए, 10 + 16/2 लगा दीजिए। अब आपने देखा कि दोनों को जोड़ा जाए तो 26/2 आया, और यदि हम इसको डिवाइड कर देते हैं बच्चों तो बाएं से 13 आता है। और अगर 13 नंबर की बात करें तो ABCD में 13 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, यम होता है। फिर से आप लोग पूरी बात यहाँ सभी लोग समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन समझ लिया जाए। सबसे पहला था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और दाएं से 11वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो पहले क्वेश्चन को चेक कर रहे थे, चेक करने पे 26, 27, 28 नहीं आया, तो अब हम फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये लेफ्ट से था, इस राइट को लेफ्ट में बदलना था। राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटा देते हैं। 27 में से 11 गया तो बाएं से 16 हो गया, ये बाएं से था, यल कॉमन ले लिया, 10 + 16/2 26/2 काट दिया, 13 आया। और ABCD में बच्चों 13 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, तो यम होता है। अगर हम यहाँ देखना भी चाहें कि ये सही है कि गलत है, जैसे अगर ABCD की बात करें तो ABCD में बाएं से अगर हम 10 नंबर की बात करते हैं तो बच्चों जे होता है, बाएं से 10 नंबर पे जे होता है। और अगर हम दाएं से 11 की बात करें, अगर हम दाएं से 11 की बात करते हैं तो प्री होता है। अब आइए देखा जाए, जे के बाद के के बाद एल के बाद यम के बाद एन के बाद ओ। अगर हम देखते हैं, यानी बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो आप ध्यान से ये देख रहे हैं कि यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों छोर से, दोनों के मध्य में देख रहे हैं कि जो अक्षर है वो क्या आ रहा है, यम आ रहा है। भाई ABCD हमें याद है, बाएं से 10 नंबर पे जे होता है, दाएं से 11 नंबर पे पी होता है। जे और पी के बीच में इतने अक्षर होते हैं, यहां से भी और यहां से भी, दोनों के ठीक मध्य वाला जो अक्षर है वो कौन सा है, यम है। हमारा जो आंसर भी आया वो आंसर क्या आया बच्चों, यम आया। तो आंसर जो होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, यम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब आइए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी, अगले क्वेश्चन की बात करें अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें, बाएं से 12वें अक्षर और बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से, और दाएं से 7वें अक्षर, 7वें अक्षर के मध्य में, के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, मध्य में कौन सा, मध्य में कौन सा अक्षर होगा, मध्य में कौन सा अक्षर होगा। चलिए अब आइए हम सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। और आपने देखा कि बाएं से 12 था और दाएं से 7 था। 12 7 19 हो रहा है, 26 27 28 नहीं आ रहा है। फॉर्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। ये बाएं से 12 है, इसको बदल डालते हैं, 27 में से 7 को घटा देते हैं। और आपने ये देखा कि बच्चों ये बाएं से 12 हो गया और ये बाएं से 20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यल को कॉमन ले लेते हैं, 12 + 20/2 कर देते हैं। अब आपने देखा कि यहां पर क्या आया कि 32/2 आ गया, और 32/2 आया तो बाएं से 16 हो गया। और ABCD में देखें तो 16 नंबर पे जो अक्षर होता है वो अक्षर क्या होता है, पी होता है। तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो आंसर क्या आ गया, पी।
हम इसको प्रूफ भी करना चाहें तो आप देख भी सकते हैं। जैसे बाएं से 12 नंबर की बात करें तो एल आता है, और दाएं से 7 नंबर की बात करें बच्चों तो दाएं से 7 नंबर पे जो है वो टी आता है। अब आइए देखा जाए, यल के बाद यम, यम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस। अगर यहां से भी और यहां से भी अगर दोनों छोर से कॉमन देखें तो बाएं से 12वां और दाएं से 7वें के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आ रहा है? तो आंसर आपने देखा कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे इस तरीके से बोल दे क्वेश्चन आपसे ये कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें, बाएं से 14वें अक्षर और बाएं से 14वें अक्षर और दाएं से 13वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कौन सा मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर मध्य में कौन सा अक्षर होगा? चलिए आइए हम सॉल्यूशन की बात करें। यहां पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, आपने देखा कि बाएं से 14 था और दाएं से 13 दिया है। आपने देखा कि ये यल है, ये आर है, दोनों विपरीत था तो जुड़ जाना चाहिए बच्चों। और ये 14 है और ये 13 है। अगर हम 14 तुरंत, ऐसा नहीं कि आप तुरंत फार्मूले में लगाना लगिए, आप राइट को पहले लेफ्ट बदल जाइए, तो ये काम कभी मत करिए, क्योंकि सबसे पहला काम है क्वेश्चन को चेक करना। अगर चेक करने पे बच्चों 26, 27, 28 नहीं आता है तब हम फार्मूले की ओर अग्रसर होंगे। बट आप देख रहे हैं कि ये 14 है, ये 13 है। अगर हम 14 और 13 को जोड़ लेते हैं तो आपने देखा कि 14 + 13 = 27 हो जा रहा है। और बच्चों हमने आपको बताया था कि जब 26, 27, 28 आता है तो उसके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा, मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा कि मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप देखना भी चाहें तो मैं यहां दिखा सकता हूं एग्जाम्पल में, इसी को बनाकर एग्जाम्पल में समझा सकता हूं। जैसे बाएं से 14 बोला है बच्चों, बाएं से 14 नंबर पे यन होता है, और अगर दाएं से 13 नंबर की बात करूं, 13 नंबर पे भी यन ही होता है। तो आपने देखा कि इधर से भी और इधर से दोनों साइड से केवल यन ही आ रहा है। जब दोनों साइड से यन है तो उनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं होगा, तो हमारा आंसर होना चाहिए कोई भी अक्षर नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को ही हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर 26, 27, 28 आ जाएगा तो कोई भी अक्षर नहीं होगा, और अगर नहीं आता है तब हम फार्मूले की ओर अग्रसर होते हैं, फार्मूले का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। जैसे यहां क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर, 18वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा?
मध्य में कौन सा अक्षर हो, मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो आपने देखा कि बच्चों अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 10वें अक्षर और 22 से 18वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करें। आपने ये देखा कि 22 से 10 दिया है और 22 से 18 दिया। दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को चेक करते हैं। आपने देखा कि 10 और 18 को अगर हम जोड़ लें तो 28 होता है, तो लड़के कहेंगे कि कोई भी अक्षर नहीं होगा। लेकिन ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया है जुड़ता तभी है जब डिफरेंट होते हैं। एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ लेफ्ट है और यहाँ भी लेफ्ट है। जब दोनों सेम होते हैं तो जुड़ता नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। अन्यथा आप कहोगे कि सर ने कहा था कि सबसे पहले चेक कर लेना है, तो भाई चेक किया तो 28 हो रहा है। तो बेटा हमने ये भी बताया था कि जुड़ता तभी है जब एक लेफ्ट हो और एक राइट हो। आपने देखा कि दोनों लेफ्ट हैं, और जब दोनों लेफ्ट हैं तो यहाँ जुड़ेगा ही नहीं, और जब जुड़ेगा ही नहीं तो 26, 27, 28 वाली कंडीशन नहीं लगेगी। इसलिए जब दोनों सेम होते हैं बच्चों तो उस कंडीशन में क्या है कि फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। और आपने देखा कि दोनों में यल था, यल कॉमन ले लिया। अब आपने देखा कि यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 18 है, हमने दोनों को जोड़ा तो जोड़ने पे अब 28 आ रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ 28 आ रहा है, क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन में चेक करते हैं, बाद में आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। हम हमेशा प्रश्न में ही देखते हैं कि 28 तो नहीं आ रहा। तो बच्चों आपने देखा कि ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, दोनों सेम है तो जुड़ेगा ही नहीं, और जब जुड़ेगा नहीं 26, 27, 28 वाली कंडीशन यहाँ पर चेक नहीं होगी, तो सीधा फार्मूले की बात करेंगे। और आप जान चुके हैं कि फार्मूला L + L/2 होता था। तो ये भी लेफ्ट से था, ये भी लेफ्ट से था, कॉमन लिया, 10 + 18/2 करना है, यहाँ /2 कर दीजिए। अब आपने देखा कि 28/2 हुआ। अब 28 को काट दिया तो 22 से 14 होगा, और ABCD में 14 नंबर पे आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या आएगा, N आएगा। यहाँ भी 2 से हमने भाग दे दिया था, ठीक है। दोनों को जोड़ा 28/2 हुआ, यानी 14 आया। 14 नंबर पे जो अक्षर होता है वो अक्षर कौन सा होगा, N होता है। जैसे आप देखना चाहें तो हम यहाँ देखकर प्रूव कर सकते हैं। आपने देखा कि 22 से 10 देखा जाए तो 22 से 10 नंबर पे क्या होता है, J होता है। 22 से 10 नंबर पे बच्चों J होता है। और 22 से देखा जाए 18 नंबर, तो 22 से 18 नंबर पे R होता है। अब आपने देखा कि J के बाद K, K के बाद L, L के बाद M, M के बाद N, O, P, Q। अगर यहाँ से और यहाँ से दोनों ओर से कॉमन देखें तो दोनों ओर से कॉमन N है, हमारा आंसर यहाँ पर N आया है। ठीक है, तो क्लियर हो चुका होगा। चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, अगर सेम होगा तो सीधा फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और अगर डिफरेंट होगा तो चेक करने के बाद फार्मूला लगाएंगे। तो ये होता है कौन सा अक्षर होगा। इस तरीके से बच्चों हम कौन सा अक्षर होगा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टाइप आपको कंफर्म हो चुका होगा। टाइप मैंने आपको 4 कंप्लीट कर दिए। अब आइए हम नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट टाइप पे देखिए, आपका जो नेक्स्ट टाइप है टाइप नंबर 5वां। टाइप नंबर 5वां है अक्षर युग्म। अक्षर युग्म यानी इंग्लिश में देखा जाए बच्चों, इसको हम लेटर पेयर कहते हैं। लेटर पेयर, अक्षर युग्म लेटर पेयर कहा जाता है। और इसको भी निकालने का यही फॉर्मूला होता है L + L/। बच्चों इसको भी निकालने का यही फॉर्मूला होता है L + L/2। इसमें 2 तरीके से होते हैं। एक तो अक्षर पूछा जाता है कि इसमें कितने अक्षर युग्म होंगे। ठीक है, पूरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपसे कोई एक दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने अक्षर युग्म होते हैं, कौन सा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा जाएगा। आइए हम लोग बात करें। अभी हम लोग मध्य पद की बात कर रहे थे। अब आइए कोई एक शब्द दे रहेगा और इसमें पूछेगा कि कितने, यहाँ पर आपसे पूछेगा कि कौन सा अक्षर युग्म होगा, ये पूछा जाता है। 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अंग्रेजी वर्णमाला के में अक्षर युग्म पूछेगा, और दूसरा कोई एक शब्द देगा उसमें अक्षर युग्म पूछा जाता है।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में पूछेगा तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हम बात करें यहाँ, हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, केस 1 वाला ये है, ये केस 1 वाला था, केस 1, ठीक। अब आइए देखा जाए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस की बात करें हम लोग। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से, और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, कौन सा मध्य में कौन सा अक्षर होगा। चलिए, कौन सा अक्षर युग्म होना चाहिए, जो यहां होगा कौन सा अक्षर युग्म होगा, कौन सा अक्षर युग्म होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अभी आपने देखा कि अक्षर पूछा जा रहा था, अब अक्षर युग्म पूछा जाता है, यानी लेटर पेयर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, यह हमें पूछा जा रहा है। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों। तो आपने देखा क्या कहा है कि बाएं से बोला है 12, बाएं से 12 बोला है और दाएं से 18 बोला। बाएं से 12 है और दाएं से 18 है। आपने देखा कि ये एल है, ये आर है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि हमने अभी फॉर्मूला बताया कि L प्लस L बाई 2 होता है, तो ये तो L से ऑलरेडी है ही। इस राइट को पहले हम लेफ्ट में बदल लें, और राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो 27 में से 18 को घटा दीजिए। तो आपने ये देखा, क्या देखा कि ये बाएं से 12 हो गया, और 27 में से अगर 18 को घटा देते हैं तो यहां पर 9 आ जाएगा। बाएं से 9 हो गया। अब हम फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, यल कॉमन है, 12 प्लस 9 बटा 2 कर देते हैं, यानी हम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए तो 21 बटा 2 होगा, और अगर हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों, 21 बटा 2 है, अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो यहां पर आपने देखा 10.5 आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। और आपको पता है कि एबीसीडी में 10वें स्थान पे जे होता है, और 10.5 यानी राउंड ऑफ वैल्यू में देखा जाए 11 होता है, और 11 नंबर पे के होता है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों, आंसर जे एंड के होगा। फिर से पूरी बात आप यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी तक हम लोग अक्षर निकाल रहे हैं, अब हम यहां पर अक्षर युग्म निकालेंगे। अक्षर युग्म यानी लेटर पेयर, युग्म माने होता है जोड़ा, यानी बच्चों यहां पर एक नहीं 2 अक्षर आएंगे। आपने देखा कि बाएं से 12 बोला था और दाएं से 18 बोला था। ये एल है, ये आर है, आर को यल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि फार्मूला था, इसके पहले फार्मूला आपने देखा कि यल प्लस एल बाई 2 होना चाहिए। तो आपने देखा कि राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए 27 से घटाया, तो बाएं से 12 है, बाएं से 9 होगा, एल कॉमन हो गया, 12 प्लस 9 बटा 2 हुआ, 21 बटा 2 हो गया, और हमने काट दिया तो 2 दहम्मा 20 यानी 10.5 होगा, और 10वें स्थान पे जे होता है, और 10.5 यानी राउंड ऑफ वैल्यू में देखा जाए 11 होता है, और 11 नंबर पे के होता है। आइए बच्चों, अगर हम देख सकते हैं तो यहाँ पर देखा जाए कैसे। जैसे अगर ABCD की बात करें तो बाएं से 12 नंबर पे देखा जाए तो यल होता है, और दाएं से 18 नंबर की बात कर लें, ठीक है, बाएं से 12 नंबर पे यल होता है। यहाँ पर हम आपको बना के दिखा भी सकते हैं चीज़ों को। तो बाएं से 12 नंबर बोला है, तो बाएं से 12 नंबर पे यल हो गया, और दाएं से 18 नंबर पे बोला है, 18 नंबर पे आई होता है, एक आई होता है। अब आई के आगे जे, जे के आगे के के आगे यल।
तो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में एक अक्षर नहीं आ रहा है, यहाँ दो अक्षर आ रहे हैं, यानी पेयर हो रहा है, इसलिए जो आंसर हो गया वो आंसर जे एंड के होगा। तो यानी एक नहीं, यहाँ पर दो अक्षर होंगे, इसलिए अक्षर युग्म की बात करेगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आसानी से आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवें, बाएं से आठवें अक्षर और दाएं से दसवें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर युग्म होगा, कौन सा अक्षर युग्म आइए सॉल्यूशन की बात करें बच्चों। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बाएं से 8 है और दाएं से 10 बोला है। अब आइए, ये तो बाएं से था ही, इस राइट को पहले लेफ्ट में बदल लेते हैं और 27 से घटा देते हैं, 27 माइनस 10। तो आपने ये देखा कि ये बाएं से 8 है, 27 में से 10 गया 17 हो जाएगा। अब यल और यल कॉमन हो गए, 8 प्लस 17 बटा 2 हो जाए। अब आपने देखा, क्या देखा कि 25 बटा 2 आ गया। अगर 25 बटा 2 आ गया, इसको काट देंगे तो 12.5 आ जाएगा। और आपको पता है कि ABCD में 12 नंबर पे यल होता है, 12.5 यानी 13वें स्थान पे यम होता है। तो जो आंसर होना चाहिए बच्चों, वो आंसर L और M होगा। तो बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए आपको सारी चीजें। जैसे यहाँ पर अक्षर युग्म कह रहा है, अक्षर युग्म माने होता है जोड़ा, यानी एक नहीं बच्चों दो अक्षर होंगे, इसलिए यहाँ पर दो अक्षर के रूप में आएगा। इसके पहले वाले में अभी आपने देखा कि वहां पर हम पर्टिकुलर एक अक्षर को निकाल रहे थे, तो जब एक अक्षर आ रहा था किसी एक अक्षर की बात हो रही थी, लेकिन आपने देखा कि यहाँ अक्षर युग्म पूछा है। अक्षर युग्म माने होता है जोड़ा, यानी एक नहीं दो अक्षर आएंगे, यानी हमेशा जो आंसर होगा वो 0.5 में आएगा, इसलिए एक नहीं दो अक्षर हो जाएंगे। और क्यों आता है वो भी आप ध्यान दीजिए। इसके पहले जब आप अक्षर निकाल रहे थे, तो आप वहां देख रहे थे कि एक सम और एक विषम संख्या होती थी, यानी एक इवन होती थी तो एक ऑड होता था। लेकिन जब अक्षर हम निकालेंगे, अक्षर युग्म निकालेंगे, या तो दोनों इवन होने चाहिए या तो दोनों ऑड होने चाहिए, या तो दोनों इवन होने चाहिए। जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, दोनों इवन है। तो जब इवन होता है या दोनों ऑड होता है तो उस समय आप देखेंगे कि यहाँ अक्षर नहीं अक्षर युग्म आएगा। तो जो हमारा आंसर होगा बच्चों वो L और M होगा। तो ये तो ABCD में अक्षर युग्म निकालना हो गया, केस 1 की बात हो गई। अब आइए केस 2 की बात करें। केस 2 की बात करें, कोई एक शब्द देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा। जैसे क्वेश्चन में कर रहा हूं यहां पर रीजनिंग, REASONING, कहेगा कि रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं
जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपने देखा कि बच्चों इस तरीके से एक शब्द दिया रहेगा, कोई भी एक शब्द देगा। आपने देखा कि यहाँ कह रहा है रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां भी अक्षर युग्म पूछ रहा है, लेकिन एक शब्द दिया है। अभी इसके पहले जब केस 1 कर रहे थे तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के मध्य में अक्षर युग्म निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ एक शब्द होगा, उस शब्द के मध्य में एक अक्षर युग्म निकालना होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बारे में बात करें। आपने देखा एक शब्द रीजनिंग दिया है, REASONING। ऐसे क्वेश्चन में हम बच्चों क्या करते हैं, ABCD को पढ़ते हैं और ABCD को एक बार लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, एक बार हम लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं और एक बार राइट टू लेफ्ट, दोनों तरफ से चेक किया जाता है। ABCD को लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं और राइट टू लेफ्ट चेक करते हैं, और कैसे चेक करते हैं वो ध्यान दीजिए। जो अक्षर होगा बच्चों वहां से शुरू करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसे यहां पर R है तो R से शुरू करेंगे। R के बाद देखिए यस आता है, यस नहीं है, T आता नहीं है, U नहीं है, V नहीं है, W नहीं है, X नहीं है, Y नहीं है, Z नहीं। तो यहां से शुरू करने पे कोई भी अक्षर अपनी जगह पे नहीं आया। कह रहा है ना कि ऐसे कितने अक्षर हैं, शब्द में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आपने देखा कि यहां से चेक किया तो कोई नहीं मिला। आगे बढ़िए, ई से शुरू करते हैं। ई के आगे देखते हैं FGHIJKL। अब ये नहीं कि ई के बाद आई आगे आता है, तो ऐसा नहीं है, उसी स्थान पे आना चाहिए। जैसे ई के बाद क्या आता है, FGHI। अगर ये आई यहां होता तब पेयर बनता, आई यहां नहीं है, JKL नहीं है, कोई नहीं मैच किया। अब ए से शुरू करिए, ए के बाद BCDEFG। आपने देखा कि पहला जो पेयर बना है बच्चों वो किसका बना है, ए का जी से। जैसे अगर हम ABCD की बात करें तो ABCD की बात करें बच्चों तो ए के बाद B आता है, C आता है, D आता है, E आता है, F आता है, G आता है। अगर ABCD में A और G की बात करें तो A और G के बीच में आपने देखा कि 5 अक्षर हैं, और यहाँ भी देखें तो A और G के बीच में 5 अक्षर हैं, इसलिए पेयर बन रहा है। क्योंकि ये कहा जाता है कि उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की ABCD में होना चाहिए। देखा ना कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने कहाँ हैं, ABCD में। तो आपने देखा कि ABCD में A और G के मध्य में 5 अक्षर हैं और यहाँ भी 5 हैं, इसलिए पहला जो पेयर बनेगा A का G से बनेगा। अब आइए दूसरा हम बात करें। S के बाद क्या आता है, TUVWX नहीं आया। O के बाद क्या आता है, PQRS नहीं आया। N के बाद OPQ नहीं आया। I के बाद JK नहीं आया। N के बाद O नहीं आया। यानी बच्चों लेफ्ट टू राइट गिना तो केवल एक पेयर बना। अब हम राइट टू लेफ्ट गिनते हैं। G के बाद H के बाद I आया। तो आपने देखा कि एक पेयर यहाँ भी बन रहा है G का लेकर I तक, तो यानी G2I हो गया। क्योंकि आपको पता है कि G के बाद H के बाद I आता है। अब ऐसा नहीं कि पेयर बन गया है, आपको लास्ट तक गिनना ही गिनना है। हो सकता है कि इसी के साथ किसी और का भी पेयर बन जाए। तो I के बाद JKLMNO नहीं बना। अब आइए N के बाद OPQRSTU नहीं बना। I के बाद JKLMNO नहीं बना। अब आइए बच्चों यहाँ पर N के बाद O आता है। तो आपने देखा कि जो तीसरा पेयर बना है वो N का किससे बना, O से बना। O के बाद PQRS नहीं है, S के बाद TUV नहीं है, A के बाद BC नहीं है, E के बाद F नहीं है। तो आपने देखा क्या देखा कि इसमें कितने अक्षर युग्म हो गए। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होगा 3। यानी दोस्तों
यानी अगर हम बात करें यहाँ पर, आपने देखा कि क्वेश्चन ये था कि रीजनिंग शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो ऐसे में हमने एक बार, जब भी कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो एक बार लेफ्ट टू राइट और दूसरी बार राइट टू लेफ्ट गिनते हैं और गिनने के बाद देखते हैं कितने पेयर बन रहे हैं। तो आपने देखा कि 1 2 3 पेयर बन रहे थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर अगला क्वेश्चन लेते हैं तो अगला क्वेश्चन यहाँ है पेंसिल, PENCIL। पेंसिल शब्द में, पेंसिल शब्द में, पेंसिल शब्द में ऐसे, पेंसिल शब्द में ऐसे कितने, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म, अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में, जिनके मध्य में, जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं, उतने ही अक्षर हैं, जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने की, जितने की अंग्रेजी, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए ध्यान से देखा जाए, समझा जाए चीजों को। तो आइए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि बच्चों यहाँ पर जो लिखा है वो ये लिखा है कि पेंसिल, PENCIL, पेंसिल शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, PENCIL पेंसिल दिया है। अब हम एक बार लेफ्ट टू राइट गिनेंगे, फिर राइट टू लेफ्ट गिनते हैं। तो P से शुरू कर लीजिए, या तो आप ABCD के अक्षर से शुरू करिए या पोजीशन रख के भी कर सकते हैं। अभी मैं पहले ऐसे करके बता देता हूं। जैसे P के बाद Q आता है, R आता है, S आता है, T आता है, U आया, कोई अक्षर अपनी जगह पे नहीं। E के बाद F G H I नहीं मिला, N के बाद O P Q नहीं मिला, C के बाद D E नहीं मिला, I के बाद J नहीं मिला। अब उल्टा गिनते हैं दोस्तों, L के बाद M N O P Q नहीं मिला, I के बाद J K L M नहीं मिला, C के बाद D D के बाद E। आपने देखा कि C के बाद D D के बाद E आता है, तो जो पहला पेयर बना वो C का E से बना। आगे देखते हैं तो N के बाद O, O के बाद P, यानी दूसरा जो पेयर बना है N का O से बना, तो N का P से बना। ठीक है, N का किससे बना, P से बना। तो पेंसिल शब्द में कितने जोड़े बने, 2 अक्षर युग्म है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2। यानी बच्चों एक बार हमें लेफ्ट टू राइट गिनना है, एक बार राइट टू लेफ्ट गिनना है। एक ऐसे कर सकते थे, या अगर आपको ABCD गिनने में दिक्कत हो रही तो इनके पोजीशन को रख के कर सकते हैं। जैसे P 16 पे आता है, E 5 पे आता है, N 14 पे आता है, C 3 पे आता है, I 9 पे आता है, L 12 पे आता है। अब आइए संख्या गिन लेते हैं। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21 नहीं मिला। 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं मिला। 14 के बाद 15, 16, 17 नहीं मिला। 3 के बाद 4, 5 नहीं मिला। 9 के बाद 10 नहीं मिला। तो लेफ्ट टू राइट एक भी नहीं मिले। अब उल्टा गिनते हैं। 12 के बाद 13, 14, देखिए ये 14 यहाँ होता तब, क्योंकि उसी जगह पे होना चाहिए। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 16, 17 नहीं मिला। 9 के बाद 10, 11, 12, 13 नहीं मिला। 3 के बाद 4, 5 ये मिल गया। आगे देखिए 14 के बाद 15, 16 ये भी मिल गया। और आप देख रहे हैं 5 के बाद ये नहीं। तो आपने देखा कि 2 हैं। तो चाहे आप ABCD गिन लीजिए लेफ्ट टू राइट, और या फिर सबके पोजीशन को रखकर भी संख्या गिन सकते हैं। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ABCD गिनना
से चाहे गिनिए, चाहे आप नंबर रख के सबके पोजीशन को रख के गिन सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए सारी चीजें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, तो जैसे यहाँ स्टूडेंट ले लेते हैं, STUDENT। स्टूडेंट शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके मध्य में उतने ही अक्षर हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। आइए सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट शब्द लिखा है STUDENT। आइए देखा जाए तो यस के बाद टी आता है। पहला जो पेयर बना है वो यस का टी से बना। अब ऐसा नहीं कि यहां बन गया, आगे भी हमने कहा लास्ट तक गिनते हैं। एस के बाद टी, टी के बाद यू भी आता है, तो यानी यस का यू से बना। तो दूसरा एस का यू से बना। VWXY नहीं बन रहा है। अब दूसरे शुरू करते हैं, टी के बाद यू आता है, तो तीसरा जो बनेगा बच्चों वो किसका बना है? तीसरा जो बना है वो टी का यू से बना है। VWXY नहीं है। आगे शुरू करते हैं, U के बाद VWXY नहीं है। D के बाद देखा जाए तो E आता है, यानी आपने देखा कि चौथा जो पेयर बना D का E से बना। और आगे बढ़ते हैं, NO नहीं आएगा। अब उल्टा गिनिए, T के बाद U VWXYZ नहीं आएगा। N के बाद OPQRS, तो आपने देखा कि N से S आया, यानी पांचवा जो पेयर बन रहा है वो N का S से बना। E के बाद FGHI नहीं है, D के बाद EFG नहीं है, U के बाद VW नहीं, T के बाद U नहीं है। तो आपने देखा कितने जोड़े बने? तो 5 पेयर बने। तो आंसर जो होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कोई भी आपको इस तरीके से शब्द देगा, उस शब्द का आपको निकालना होता है। ठीक है, सभी लोग कंफर्म हो चुके होंगे। कोई भी एक शब्द देगा, उस शब्द को आपको निकालना होता है। ये आपका था जो नेक्स्ट टाइप हो गया। 5वें टाइप में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो अंग्रेजी वर्णमाला का देगा कि कितने अक्षर युग्म है, या फिर कोई शब्द देगा बच्चों, उस शब्द में आपको निकालना होता है। कोई शब्द देगा तो उसमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरफ से चेक करते हैं, और चेक करने के बाद ये बताते हैं कि क्या होना चाहिए आंसर वहां पर। ठीक है, कितने पेयर बनेंगे वो हम बताएंगे। आइए अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, और टाइप नंबर हम 6 की बात कर लेते हैं। अगर हम टाइप 6 की बात करें बच्चों, तो इस तरीके से प्रश्न बनता है। अगर ध्यान से देखा जाए, एक क्वेश्चन लिख के फिर हम आपको समझाते हैं कैसे बनता है। आपको एक क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से, कंट्रीब्यूशन, CONTRIBUION, कंट्रीब्यूशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार
वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है, लिखा जाता है तो बताइए कि, तो बताइए कि ऐसे, बताइए कि ऐसे कितने अक्षर होंगे, कितने अक्षर होंगे, ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, स्थान अपरिवर्तित रहेगा, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, आपने देखा कि क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है, तो बताइए कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं इसमें किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हमें यहाँ सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हमारा जो शब्द है वो कंट्रीब्यूशन है, CONTRIBUTION, कंट्रीब्यूशन है। अब आइए इनको लिख लेते हैं, ABCD के अनुसार लिखना है। इसमें जो अक्षर आए हैं उन्हीं अक्षरों का प्रयोग करना है, ऐसे किसी अक्षर का प्रयोग नहीं करना जो इस शब्द में ना आए। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें A नहीं है, कहीं B आया है तो B लिखिए, एक बार था एक बार लिखा। C यहाँ देखा जाए तो एक बार है तो एक बार लिखेंगे। D E नहीं है, F नहीं है, G नहीं है। I देखा जाए तो दो बार है तो I का प्रयोग हम दो बार करेंगे। I के बाद J K नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N दो बार है तो N दो बार लिखेंगे। O दो बार है तो O दो बार लिखेंगे। P Q नहीं है, R है, R एक बार है तो R लिखा। फिर T देखा जाए दो बार था तो T को हमने दो बार लिखा और एक U लिखा। जितने अक्षर थे उन सारे अक्षरों को आपने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख दिया। कैसे लिख दिया? अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिख देते हैं तो आपने देखा कि कोई भी अक्षर ऐसा है जो अपनी जगह पे है, जिसका स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सारे अक्षर चेंज हो रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का अगर आंसर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा, कोई भी अक्षर नहीं होगा। तो आपने देखा कि कोई भी अक्षर नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब जितने अक्षर इस प्रश्न में होंगे उतने ही अक्षरों को ABCD के अनुसार सेट करना है, छोटे से लेकर बड़े तक। जैसे बोलेगा वर्णमाला के क्रम में बोलेगा तो वर्णमाला के अनुसार करना है, वर्णमाला के क्रम के अनुसार। ठीक है, यहां पर लिख देगा वर्णमाला के अनुसार यानी क्रम के अनुसार, वर्णमाला के क्रम के अनुसार बोलेगा। ठीक है, तो आपने ABCD को छोटे से लेकर बड़े तक लिखा और लिखने के बाद प्रत्येक अक्षर का निरीक्षण करने के पश्चात आपने देखा कि कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो अपनी जगह पे हो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कोई भी अक्षर नहीं हो। अब आइए हम दूसरे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करें दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से देगा, क्लासिफिकेशन। लिखिएगा CLASSIFICATION। क्लासिफिकेशन शब्द के, क्लासिफिकेशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को, क्लासिफिकेशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार लिखा जाता है,
अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो बताइए कि, तो बताइए कि ऐसे कितने अक्षर होंगे, ऐसे कितने अक्षर होंगे, ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान, ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चलिए, आपने देखा कि क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाता है, तो बताइए कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आइए इसके सलूशन की बात करें बच्चों, तो हम सलूशन की बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन लिखा है CLASSIFICATION। अब आइए प्रत्येक अक्षर को लिखते हैं। तो अगर प्रत्येक अक्षर की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ए यहां पर 2 बार है, ए को 2 बार लिख दीजिए। बी नहीं है, सी 2 बार है, सी को 2 बार लिखिए। डी नहीं है, ई नहीं है, एफ 1 बार है तो एफ को लिखिए। जी नहीं है, एच नहीं। आई 1 2 3 बार था तो आई को 3 बार लिखना है, 1 बार 2 बार 3 बार। जे के नहीं है, यल 1 बार है। एम नहीं, यन 1 बार है। ओ यहाँ पर 1 बार है। फिर इसके बाद एस यहाँ पर 2 बार है और टी यहाँ पर 1 बार है। तो आपने देखा, क्या देखा कि जितने अक्षर इस शब्द में आए हैं उन्हीं अक्षरों को हमने ABCD के क्रम के अनुसार लिख दिया, अर्थात ए से लेकर जेड तक सेट कर दिया। और सेट करने के बाद देखा जाए दोस्तों, तो सेट करने के बाद 2 अक्षर ऐसे थे जो अपनी जगह पे आ रहे थे, जैसे एक अक्षर ये है और एक अक्षर ये। बाकी सारे अक्षर चेंज हो रहे हैं, सिर्फ 2 अक्षर अपनी जगह पे आ रहे हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर 2 आएगा। क्योंकि प्रश्न आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाता है, तो बताइए कि ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो आपने देखा कि सारे अक्षर चेंज हो रहे थे, सिर्फ ये और ये 2 अक्षर ऐसे थे जो अपनी स्थान पर चेंज नहीं हो रहे थे। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होता है, कभी कभी जो क्रम के अनुसार बोलेगा तो इस तरीके से आप सेट कर लीजिएगा। दूसरा, इस तरीके से भी प्रश्न बना देता है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, जो प्रश्न है बच्चों आपको इस तरीके से दे दिया जाए, यहां दे देता है कि अगर दे दिया जाए यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIBUTION, डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में लिखा जाता है। तो बताइए कि ऐसे कितने अक्षर होंगे, ऐसे कितने
ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। स्थान जो है अपरिवर्तित, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आइए इसके सलूशन की बात करते हैं हम लोग। अगर हम सलूशन की बात करें बच्चों, तो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है DISTRIBUTION। अब देखिए बच्चे क्या होते हैं, जैसे सीक्वेंस पा गए, तो सीक्वेंस नहीं है, यहां पर ध्यान देना है, ये लिखा है, इसको क्रम में नहीं लिखना है बच्चों, उल्टे क्रम में लिखना है। जैसे अभी तक जो आपने 2 क्वेश्चन किए थे, उस क्वेश्चन में देखा कि लिखा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करना, लेकिन यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में नहीं, उल्टे क्रम में लिखना है। यानी ABCD को Z से लेकर A तक लिखना है, तो Z से गिनने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए आप इधर से शुरू कर दीजिए। ABCD इधर से लिख देंगे, तो इधर से A से लेकर Z लिख रहे हैं, तो यानी Z to A हो जाएगा। तो जब उल्टे क्रम में बोलेगा तो इधर से ना शुरू करके इधर से शुरू किया जाए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर A B नहीं, B है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि B है, तो पहले B लिख दीजिए। C नहीं दिख रहा है, D है, तो D लिख दीजिए। D के बाद E नहीं है, इसमें F नहीं है, G है नहीं है, H है नहीं है। आप देख रहे हैं I कितनी बार है, 3 बार है, 1 बार 2 बार 3 बार। यहाँ पर I 3 बार था। J के नहीं है, L नहीं है, M नहीं है, N है, तो N को लिखा जाए, 1 बार था। O लिख दीजिए, P नहीं है, Q नहीं है, और R यहाँ पर है, R लिख दीजिए। S यहाँ पर है, लिख दीजिए। T यहाँ पर 2 बार था, T लिख दीजिए, और U 1 बार था, तो U लिख दिया। तो अब आपने देखा कि बच्चों ये उल्टे क्रम में हो चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला का ये उल्टा क्रम हो जाएगा, उल्टे क्रम में होगा, और उल्टे क्रम मतलब रिवर्स ऑर्डर Z to A लेकर। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 अक्षर ऐसे हैं, जैसे एक अक्षर R देख रहे हैं और एक अक्षर I देख रहे हैं, यानी 2 अक्षर ऐसे हैं जो अपनी जगह पे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो ये हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिएगा आप, जरूर से जरूर सभी लोग। एक बार कभी कभी उल्टे क्रम में बोलता है तो कभी कभी क्रम में बोलेगा। अगर बच्चों क्रम में बोला जाएगा तो आपको यहाँ से शुरू करना है, और अगर उल्टे क्रम में बोलेगा तो इधर से शुरू करना है। ये बात एकदम दिमाग में सेट कर, यानी जब क्रम में बोलेगा तो A से शुरू कर इधर चलेंगे Z की ओर, और अगर उल्टे क्रम में बोलेगा तो Z से शुरू करके कहाँ जाएंगे, A की ओर जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये जरूर से जरूर आप समझ चुके होंगे सारी चीजें। कभी कभी क्रम में और कभी कभी उल्टे क्रम में बोलता है। अगर उल्टे क्रम में बोलेगा तो A से इधर से शुरू करेंगे, और अगर क्रम में बोलेगा तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका होगा, सभी लोगों को सारी चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है।